अगया बुजुर्ग निवासी व्यक्ति ज़मीनी विवाद में हुआ परेशान, थाने पर पहुंचकर दी तहरीर। बताते चलें कि लालमोहन पांडे की आबादी की ज़मीन जिसमें पेड़ पौधा व बांस की कोठी लगी हुई है, अपनी ज़मीन सुरक्षित रखने के लिए स्वयं दीवानी दायर कर रखे हैं, कमीशन वगैरह भी हुआ है। लालमोहन पांडे का कहना है कि गांव निवासी ही दबंग व्यक्ति अपनी सबलता के बल पर हमारी आबादी की ज़मीन अपने मित्रों के साथ मिलकर लाठी डंडे से लैस होकर कब्जा करने का कई बार प्रयास किए। आज पुनः मित्रगणों के साथ हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। बताते हैं कि हमको ही थाने पर बैठाकर 151 में चालान भेज दिया जाता है। थाने पर तहरीर देने की हिम्मत नहीं पड़ रहा है। हो सकता है हमको ही बैठाकर चालान भेज दिया जाए। क्या समस्या है आपका? समस्या हमारी जो है, हम गांव में हमारी आबादी है, पैतृक संपत्ति। किस गांव के रहने वाले हैं आप? गांव हमारा ग्राम अगया बुजुर्ग, पोस्ट कूकनगर, तहसील मनकापुर, जिला गोंडा के। क्या नाम है आपका? लालमोहन पांडे, तो सनाफ अच्छा, सनाफ राम जगत पांडे। तो क्या समस्या है? आप थाने पे जाना चाह रहे हैं। ये काफ़ी कागज़ आपके हाथ में है, मैं देख रहा हूँ, पूरा रजिस्टर आपका तैयार हो गया करीब करीब। तो समस्या लग रहा है बहुत बड़ा। समस्या कोई है क्या? जी जी जी, ऐसा है हाँ। कि हमारी पैतृक संपत्ति पे एक दबंग किस्म के हैं, गांव के ही हैं? गांव के ही हैं, और एक तरह से समझिए कि वो न्यायालय में भी बंद थे और किसी तरीके से वहाँ से छुटकारा पाए। इस समय दबंग गई उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ वो कि उनके पास गैंग भी लंबी है, और वो गैंग के साथ मेरे ऊपर आक्रमण किए, मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं आबादी। क्योंकि आपकी आबादी की ज़मीन है वो? जी जी, गांव की आबादी? जी जी। तो कुछ बना है उसमें आपका? नहीं, बना नहीं है उसमें। क्या नाम, हमारे पेड़ पालो थे, पैतृक संपत्ति है, 50 साल से मेरा। अच्छा, उस पर कब्जा है आपका? जी जी। तो उसी पर वो अतिक्रमण करना चाहते हैं? उसी पर अतिक्रमण। क्या आपके पास तो काफ़ी कागजात दिखाई पड़ रहे हैं, पूरा रजिस्टर टाइप का ये पूरा जी एकदम। जी, काफ़ी रजिस्टर क्या फाइलें हैं आपके पास हैं? तो क्या करें। हाँ, तो ये कहाँ एप्लीकेशन दिए हो? एप्लीकेशन समझिए कि हम दीवानी भी किए हैं, कमीशन भी हो गया है, साथ साथ हमारा ऑनलाइन द्वारा कई जगह मैंने भेजा भी है। अच्छा, कंप्लेन किए हो कई जगह? हाँ जी। उसके बाद उस पर कोई कहाँ से नहीं हो रहा है, कुछ समझ में मेरे नहीं आता क्यों मुझे नहीं न्याय मिल रही है। उसके साथ साथ फिर 8 जून को मेरे साथ इतना बड़ा आघात हुआ कि हम वहाँ गए रोकने के लिए, तो हमारे परिवार वालों को और हमारे लिए इतनी लाठी डंडा लेकर के आए हुए थे, और उसके साथ साथ कई लोग थे, उनके नाम भी हमारे एप्लीकेशन में दिए हुए हैं। आपके गांव के ही हैं? जी जी। और उसके साथ साथ परशुराम पांडे स्वयं ये जान करके कि इसको मार डालेंगे तो इसके घर के परिवार उतना चलने वाले नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, उनको बुद्धि भी अभी भगवान की दया से नहीं उतनी हो पाई है। आपका परिवार छोटा है? हमारा परिवार पहले वंशज हमारी 3 पुश्तियों से टूटते 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 हमारे परिवार में केवल एक बचा है। अच्छा। जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित बचे थे, वैसे हमारे घर में एक। ओहो पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? रोइए नहीं। मेरे पास एक लड़का बचा है, उसके द्वारा बच्चे मेरे हो रहे हैं। 3 नाती हैं मेरे पास, और 4 नतनी हैं, और इस तरह से हमारे परिवार में अब बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लग रहा है आप काफ़ी सताए हुए हो, जैसा कि आप बता भी रहे हो, आपका फाइल भी बता रहा है। इस समय आप थाने पर जा रहे हैं, क्या कुछ विवाद इस समय भी चल रहा है? जी जी, चल रहा है, और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो उसके आदमी वहाँ लगे हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो पाएगी। नहीं, काहे नहीं हो पाएगी? ऐसी कोई बात थोड़ी। थाने पर आप जाएंगे, आप अपनी बात रखिए।
अब क्या यही दिक्कत है आपका, अब वो यही बताइए आप। दिक्कतें तो हमारी बहुत है। अब ये समझिए कि दबंगई के बल पर वो सोच रहा, और सोच करके वो जब मेरी ज़मीन को हड़प लेगा तो हमारे बच्चे फिर बढ़ेंगे, हमारे भी वंशज बढ़ सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। तो उसमें नहीं नहीं, आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसकी रखवाली करना आपका काम है, इसी बात पे जी है। जी क्या किया जाए, अब यही सब समस्या है। और हम मेरे समझ में नहीं आता है कि कानून कब तक मुझे इस गर्क में दौड़ाती रहेगी। बहुत परेशान हूँ। ओहो। मेरे साथ जो ये ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ईश्वर क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहा है। नहीं, और ईश्वर ईश्वर नहीं कष्ट दे रहा है, ऐसा है। अब आपकी ज़मीन है, आप जो है उसके लिए अगर आपके पास कागजात हैं तो आप थाने पर भी लेके जाइए, न्यायालय लेके जाइए, न्याय आपको मिलेगा अगर आपका ही है तो। जी जी, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास केवल खेत की ज़मीन है, वही कागज है उसके पास। उसी के जरिए चूँकि उसके पास पैसे हैं, वो नंबर 2 का ब्याज कमा रहा है, और उसके साथ वो क्रिमिनल आदमी है, उसको क्या कहा जाए। वो कुछ कहने भर का नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं आप थाने पर, दीजिए आप सूचना, देखिए आपके साथ क्या न्याय मिलता है। जैसा न्याय मिलेगा वैसा आप बताइएगा थोड़ा सा हमको। तो अभी फिर आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, ऐसे में क्या आज भी वो लोग कुछ कर रहे हैं? अरे आज फिर तबाही मचा दी वहाँ पर पहुँच करके, और लोगों ने लाठी डंडा हर चीज़ लेकर के, ट्रैक्टर पर बैठे 3 लोग का वीडियो में आया है चेहरा। वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप तहरीर देने जा रहे हैं? जी तहरीर देने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कई बार मुझे थाने के अंदर 151 में, 116(7) में बार बार भेज देते हैं और बैठाए रहते हैं रात भर। एक तरफा कार्रवाई आपके साथ होता है? एक तरफा होती है। नहीं, आप ही शिकायत करते हैं और आप ही को चालान भेजा जाता है? जी जी। अच्छा, तो ठीक है, इस बार भी जा रहे हैं आप देने के लिए? जा रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है। डर लग रहा है आपको? जी। अच्छा।